हेलो दोस्तों, मैं हूं महावीर जैन और आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप सस्ते पीई वाले स्टॉक ढूंढ सकते हैं एकदम आसानी से। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप टेंशन फ्री होके बहुत सारा अच्छा प्रॉफिट कमा सके, तो आपको सस्ते पीई वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सस्ते पीई स्टॉक से क्या होगा कि आप जो भी पैसा लगा रहे हैं उस वक्त वो कंपनी का प्रॉफिट बहुत अच्छा है, लेकिन उसका प्राइस मार्केट में गिरा हुआ है, मतलब उसका पीई कम, तो उसी हिसाब से आपको वो स्टॉक फिलहाल सस्ता मिल रहा है। तो सस्ता पीई वाले स्टॉक हमको आसानी से कैसे ढूंढ सकते हैं, ये मैं आपको आज समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले गूगल में जाएंगे। गूगल में जाके यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा स्क्रीनर। हम लिखेंगे यहाँ पर screener.in। screener.in लिखते ही ये देखिए 3 सिंबल वाला ये पहला ही ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर जाके हमें क्लिक करना है और इसको हमें ओपन करना है। तो ये देखिए screener.in की वेबसाइट खुल चुकी है हमारे पास। यहाँ पर सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन में आपको गूगल आईडी से या किसी से भी आप लॉगिन कर लेंगे। तो फिर मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, इसलिए ये पेज यहाँ पर खुल गया है। अब हमें सस्ते पीई वाले स्टॉक ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी है। अगर आप वीडियो चला के साथ साथ में प्रैक्टिकल भी करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा और एकदम आसान है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो या चाहे आपको एक हाउस वाइफ हो, तो भी आराम से ये चीज़ कर सकते हैं, ऐसा समझ लीजिए। अगर आप व्हाट्सअप चला सकते हैं, फेसबुक चला सकते हैं, तो ये चीज़ भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये पेज खुलने के बाद हमें क्या करना है, ये स्क्रीन लिखा हुआ है, सबसे पहले है फीड, उसके बाद है स्क्रीन और उसके बाद है टूल्स। ये स्क्रीन वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है और तो यहाँ पर हमें स्टॉक के स्क्रीनर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर हमें ये ब्लू वाला बटन है क्रिएट न्यू स्क्रीन, इसके ऊपर क्लिक करना। क्रिएट न्यू स्क्रीन करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए कुछ इस तरह का पेज हमारे सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पर जाके सबसे पहले हमें लिखना है पीई, क्योंकि हमें कम पीई वाले स्टॉक ढूंढने हैं, इसलिए हम यहाँ पर पीई लिखेंगे। अब पीई लिखते ही यहाँ पर नीचे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। पहला है प्राइस टू अर्निंग, इंडस्ट्री पीई, बिलो 5 ईयर, हिस्टोरिकल पीई, हिस्टोरिकल पीई 3 ईयर, हिस्टोरिकल पीई 7 ईयर। तो हमें क्या करना है, प्राइस टू अर्निंग को सिलेक्ट करना है सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए प्राइस टू अर्निंग आ गया है। उसके बाद हमें एक सिंबल लिखना है। जो भी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है और जिनको भी मैथ्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है वो जानते होंगे ये कौन सा सिंबल है। तो यहाँ पर हमें ये लेस देन वाला सिंबल ऐड करना है। दो आते हैं, एक तो ग्रेटर देन और एक लेस देन, एक तो ये वाला एक ये वाला, लेकिन हमें ये वाला ऐड करना है, प्राइस टू अर्निंग लेस देन। यहाँ पर हम आके वापस पीई लिखेंगे। पी लिखते ही वापस ये सब आ जाएगा। तो हमें वापस कौन सा पीई सिलेक्ट करना है कि बिलो 5 ईयर हिस्टोरिकल पीई, पिछले 5 साल के जो हिस्टोरिकल पीई है उससे जो कम पीई है वैसे स्टॉक हमें चाहिए। यानी ये जो पीई है जो करंट का पीई है और ये जो पीई है वो पिछले 5 साल का हिस्टोरिकल पीई है, और हमने ये जो बीच में जो सिंबल लगाया है ये लेस देन का है। यानी हमें ऐसे पीई चाहिए जो यहाँ से करंट पीई पिछले 5 साल के पीई से कम हो, ऐसे पीई चाहिए। तो यहाँ पर जाके हम इसको रन दिस क्वेरी करेंगे। आप चाहे तो ये वाला यहाँ से कॉपी करके भी सेम टू सेम ले सकते हैं। तो यहाँ पर जाके आप रन दिस क्वेरी करेंगे। रन दिस क्वेरी करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्वेरी रिजल्ट आ चुका है। 710 ऐसी कंपनी है जिसका करंट पीई पिछले 5 साल के हिस्टोरिकल पीई से कम। लेकिन हमें क्या करना है, ये जो मार्केट कैप वाली एक कॉलम आपको यहाँ पर दिखेगी, यहाँ पर जाके क्लिक करना। यहाँ पर जाके क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जो सबसे बड़ी कंपनी होगी वो ऊपर आ जाएगी। अगर नहीं आ रही है तो एक बार वापस कीजिए। देखिए मैं वापस कर रहा हूँ तो सबसे छोटी कंपनी ऊपर आ गई है, और मैं वापस क्लिक कर रहा हूँ इसके ऊपर तो सबसे बड़ी वाली कंपनी ऊपर आ गई है। तो यहाँ पर हमें सबसे बड़ी कंपनी फिलहाल जो दिख रही है वो है HDFC बैंक। HDFC बैंक, और ये इसका करंट पीई है। करंट पीई HDFC बैंक का क्या है, 19 रुपये का, 19 के पीई पर ट्रेड कर रही है। और पिछले 5 साल का हिस्टोरिकल पीई क्या है, 24.23, यानी करंट का पीई पिछले 5 साल के हिस्टोरिकल पीई से कम है। तो अब इसके चार्ट में जाके देखेंगे कि एक्चुअली मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ और क्या समझाना चाहता हूँ, वे देखिए। तो हम HDFC बैंक के ऊपर क्लिक करेंगे। HDFC बैंक के क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर HDFC बैंक का पेज खुल गया है, और यहाँ पर हमें ये जो चार्ट दिख रहा है, हम चार्ट पे क्लिक करेंगे।
चार्ट पे क्लिक करने के बाद हमें 3 तरह के चार्ट, 4 तरह के चार्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पहला तो है प्राइस, उसके बाद है पीई रेशियो, और ये मोर के नीचे और बहुत सारे। अगर ये आपको पीई रेशियो वाला यहाँ नहीं दिख रहा है तो आप मोर पे जाके क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो आपको ये पीई रेशियो वाले पे क्लिक करना। तो ये पीई रेशियो हमको बता रहा है और ये पिछले 5 साल का पीई का ग्राफ हमको बता रहा है। तो यहाँ पर देखिए एचडीएफसी बैंक का पिछले 2017 से लेके 2019 तक एचडीएफसी बैंक का पीई था वो 30, 30, 30 और फिर यहाँ पर कम होके वापस 28 और फिर वापस बढ़ के 30, 34 ऐसे ट्रेड करा था। लेकिन 2019 के बाद इसने नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर दिया और ये देखिए जो कोरोना पेंडेमिक था उस टाइम पर ये पीई 16 के आसपास ट्रेड कर रहा था। कोरोना के बाद वापस ये पीई बढ़कर ऊपर की तरफ चला गया है और ये देखिए फरवरी 2021 में इसने 28 के पीई पे ट्रेड किया था और फिलहाल ये वापस नीचे आ गया। तो अगर हमने समझो यहाँ पर नीचे लिया होता तो क्या होता वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो पीई है वो एकदम कम बता रहा है। तो हमने 16 के पीई पे ट्रेड लिया होता या यहाँ पर हमने ये भी 17 के आसपास का पी है। तो डेट क्या बता रही है, ऊपर वाले बॉक्स में सबसे पहले आपको डेट दिखेगी, उसके बाद पी और अर्निंग पर शेयर। तो हम देखेंगे यहाँ पर जब अप्रैल महीना था जब लॉकडाउन लगा था उस टाइम की बात करें तो 3 अप्रैल 2020 को ये 16 के पी पर ट्रेड कर रहा था। तो हम देखते हैं अप्रैल 2020 में क्या भाव था। तो यहाँ पर हम प्राइस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए अप्रैल 2020 813 के आसपास ये ट्रेड कर रहा था और उसके बाद ये लगातार ऊपर की तरफ चला गया और यहाँ पर देखिए इसने 1700 के आसपास का हाई बनाया था। अब इसी तरह हम एक शेयर और चेक करते हैं। वापस हम ऊपर जो क्वेरी हमने खोली थी वहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर शेयर देखेंगे। ये देखिए एचडीएफसी बैंक एक्सिस बैंक। तो हम एक्सिस बैंक के ऊपर क्लिक करेंगे। एक्सिस बैंक के ऊपर क्लिक करेंगे, सेम प्रोसीजर है। वापस एक्सिस बैंक का पेज हमारे सामने खुल जाएगा। हम यहाँ पर चार्ट पे क्लिक करेंगे। चार्ट पे क्लिक करके इसको पीई रेशियो पे क्लिक करेंगे और पिछले 5 साल का पीई देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पिछले 5 साल के ये जो ब्लैक वाली लाइन है वो हमें एक बार थोड़ा सा अंदाज़ा दे सकती है कि भाई एवरेज पीई क्या होगा। तो एवरेज पीई से कम ये यहाँ पर दिख रहा था हमें कब, 3 अप्रैल 2020 को। तो हम देखते हैं एक बार यहाँ पर 3 अप्रैल 2020 को क्या रेट चलता है। तो 3 अप्रैल 2020 अप्रैल, ये देखिए यहाँ पर 3 अप्रैल 2020 को 325 के पीई पर ट्रेड कर रहा था और उसके बाद वापस से ये लगातार ऊपर की तरफ बढ़कर यहाँ पर देखिए कितना ग्रोथ बताया है, 400, 300, 350 से लेके सीधा इसने 800 तक का हाई बनाया था। तो सेम चीज़ अभी वापस देख रही है। इसका पीई वाला चार्ट करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये पीई वापस कम बता रहा है। कम पीई का मतलब क्या है वो भी ये समझा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर पीई एकदम हाई है। यहाँ पर आप नीचे बॉक्स में देखिएगा, सबसे पहले आपको डेट दिखा रहा है, उसके नीचे पीई और इसके नीचे ईपीएस। ईपीएस का मतलब है अर्निंग पर शेयर। तो यहाँ पर देखिए 23 अक्टूबर 2020 को कंपनी का अर्निंग पर शेयर यानी कंपनी एक शेयर के पीछे 6 रुपये कमा रही थी और उसके हिसाब से उसकी प्राइस गिनो तो 84 मल्टीप्लाई करेंगे तब वो प्राइस आएगी। यानी कंपनी पर शेयर 6 रुपया कमा रही है और उसके हिसाब से हमें उसको पैसा इससे 84 गुना 6 को 84 से मल्टीपल करेंगे तब वो प्राइस हमको मिलेगा। तो हम इतनी प्राइस चुकाएंगे। क्या प्राइस है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पी रेशियो जाएंगे, यहाँ पर हम देख लेंगे ये ऑल टाइम हाई पी कौन सा है, 23 अक्टूबर 2020 का हम भाव देखेंगे। तो 23 यहाँ पर देखिए ये भाव था 23 अक्टूबर को 507 रुपये के पीई के आसपास ट्रेड कर रहा था और उससे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर ये कंपनी लो पीई बता रही थी 3 अप्रैल 2020। अब यहाँ पर कंपनी का अर्निंग पर शेयर क्या है जो हमने देखा जब इसका ऑल टाइम हाई पीई था तो कंपनी 6 रुपया एक शेयर के पीछे कमा रही थी और उसके लिए हमें 84 गुना, और फिलहाल आज की डेट में कंपनी कितना कमा रही है एक शेयर के पीछे 46 रुपीज़। उस टाइम 6 रुपया कमा रही थी, आज 46 रुपीज़ कमा रही है। प्राइस दोनों का सेम ही है उसका अभी फिलहाल देखें तो प्राइस के हिसाब से सिर्फ हमें 14 गुना देना पड़ रहा है। यानी जहाँ हम करंट अर्निंग पर शेयर को
15 बार या 14 बार मल्टीपल करेंगे तो आज का शेयर आ गया है। तो यानी पीई के हिसाब से ये कंपनी फ़िलहाल सस्ती मिल रही है। तो पीई के हिसाब से अगर हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत ही शॉर्ट टर्म में आराम से इतने अच्छा खासा पैसा बना के निकल सकते हैं। अगर आपको और कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है और आप पहली बार इसमें आए हैं, मेरे चैनल पे आए हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेट करेगा। थैंक यू सो मच।